वेलकम टू चार्ट स्पेशल। आज की जो वीडियो होगा वो स्टॉक ऑप्शन की पोजिशनल ट्रेड की एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस की रिव्यू। इस वीडियो में एनालिसिस के दौरान की स्क्रीनशॉट, पोजीशन बिल्डिंग के टाइम की स्क्रीनशॉट और एग्जिट के टाइम की स्क्रीनशॉट शेयर करके समझाऊंगा। ये ग्रैन्युलस इंडिया की चार्ट है। इसको फिल्टर करने का वजह था डेली एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की अपीयरेंस। जब चार्ट में देखा गया वो जुलाई मंथ की जो हाईएस्ट वॉल्यूम था उसको ब्रेकआउट किया, तो और दोनों की जो पोजीशन था जुलाई के ऊपर अगस्त की थी, तो एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम है हमारे लिए। और प्राइस जून से लेके अगस्त तक की जो एक आप मूव दिया है वो स्टार्टिंग हुआ था एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के द्वारा, जो भी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव की सिम्टम है। और जिस दिन ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था 10 अगस्त को, ये हाई से रिजेक्ट होके आया था। हमारे लिए ये एक रिस्क भी था, ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। बट जुलाई मंथ की हाईएस्ट वॉल्यूम डे की एक इम्पोर्टेंस लेवल को इसने अच्छे से सपोर्ट बनाया था। इसको देखते हुए 315 का कॉल साइड ट्रेड करने की डिसीजन लिया और पोजीशन बनाने को सोचा जिस दिन इस सपोर्ट पे प्राइस आएगा। वो और ये है रिजल्ट। ये 10 अगस्त की चार्ट की स्क्रीनशॉट है, ये 18 अगस्त की चार्ट की स्क्रीनशॉट है। अभी 11 अगस्त को मॉर्निंग में प्राइस हमारे जो लेवल है एक्सपेक्टेड था जो सपोर्ट की काम करेगा, वहाँ आके जब रिजेक्शन होने लगा हमें कॉन्फर्मेशन मिल गया था ये अभी पोजीशन बना सकते हैं कॉल साइड में। और 11 अगस्त की उसी टाइम में ग्रैन्युलस इंडिया की 315 कॉल की स्ट्राइक की जो प्रीमियम चल रहा था 365 के आसपास, और 18 तारीख को कैश प्राइस एक स्विंग है डेली चार्ट में, उस स्विंग से जब रिजेक्शन होने लगा तब पोजीशन बुक करना पड़ा। और जो एग्जिट प्राइस है वो 14.20 है, जो मोर देन 3 टाइम्स ऑफ ROI है। 10 तारीख को पोजीशन एनालिसिस किया, 11 को पोजीशन बना और 18 को पोजीशन से एग्जिट हुआ। और इस स्टॉक में अपसाइड जाने का और एक रीजन था जून से अगस्त तक की जो हाई बना, इसके बीच में जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो 38% का एक लेवल आ रहा था 283 के आसपास, जो कि हमारे ड्राइंग किया हुआ सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो और ये स्ट्रॉन्ग मूव है, मार्केट भी स्ट्रॉन्ग था, तो इस बेसिस पे कॉल साइड डिसाइड किया और इसमें हमें प्रॉफिट मिला। ये अपोलो हॉस्पिटल की चार्ट है। 8 अगस्त को इसको सिलेक्ट किया गया। चार्ट देख, ये एक्सेल से वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, जस्ट प्राइस को देख के ये सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि ये जो अप मूव हो रहा था अगस्त में, जुलाई से लेके अगस्त तक की, उस
के दौरान वॉल्यूम था, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, मतलब लो वॉल्यूम से प्राइस ऊपर जा रहा था। और इसमें एक इम्पोर्टेंस लेवल्स थी अप्रैल की। अप्रैल के चार्ट पे देखेंगे तो एक हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट बोले तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डे है, वो रेड कलर से हमने मार्क करके रखा। और जब अप्रैल से लेके जून की लो तक की एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया गया, तो उसका जो 78% रिट्रेसमेंट आ रहा था वो 4580 के आसपास है। तो डिसीजन लिया गया था जब ये 780, मतलब एक सेलिंग जोन हो सकता, तो जब ये 780 के, सॉरी 78% के आसपास जाएगा, टच करेगा, तब यहाँ से नीचे की तरफ एक मूव हो सकता है जो कि 61% है। तो इस बेसिस पे 4300 4300 पी को ट्रेड करने का लिए सोचा। और वो तभी होगा जब प्राइस 78% के 78% को टच करेगा। 78% एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है और हाईएस्ट वॉल्यूम डे की एक लो है। प्राइस जब नीचे से गया वहाँ से रिजेक्शन होने का एक चांसेस होता है, रिजेक्शन होता है, चार्ट में देखा गया। इस बेसिस में इसको अपोलो हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया गया। और ये है रिजल्ट एनालिसिस जो किया था 8 अगस्त को, वो ये उसका रिजल्ट है। 10 तारीख को इसने 78% रिट्रेसमेंट को टच किया और उसी दिन कॉल प्राइस, पुट की जो प्राइस प्रीमियम चल रहा था 54 के आसपास उसी टाइम। और जब बारह को इसने लो लगाया, 12 को 61% को टच किया और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दिया। फिर इंतज़ार किया 16 अगस्त को, बीच में छुट्टी था, 16 अगस्त को इसने हाई लगाया 160 की। इसमें एंट्री 360, एंट्री 54 रुपीज़ की है। और एग्जिट प्राइस अभी हुआ नहीं, मतलब अभी एग्जिट नहीं किया इसमें, अभी होल्ड पे है। अगर 16 तारीख को किसी ने एग्जिट कर लिया होता तो उसको 3 टाइम को, क्योंकि 160 की हाई लगाया, तो 3 टाइम्स की आरओआई मिलता। ये एपोलो टावर्स है। 5 तारीख को, 5 अगस्त को इसको सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि एक डायनामिक रेजिस्टेंस है जो हाई को टच, स्विंग हाई को टच करा के बनाया गया था और उसके पास प्राइस पहुंच गए थे। और इसमें डबल बटन फॉर्मेशन देखा, ए और बी, ए डबल बटन फॉर्मेशन होके प्राइस ऊपर जाने लगा था और इस स्विंग को भी ब्रेक कर दिया था। तो इस स्विंग को एज ए सपोर्ट मान के इसमें कॉल साइड की ट्रेड करने की डिसीजन लिया। और जो प्रोजेक्टेड प्राइस मूवमेंट है वो 250 की रखा था, सोच के 250 कॉल। ये रिजल्ट है अपोलो टावर्स की। ये 5 अगस्त की डिसीजन लिया था
और ये 18 अगस्त है। दस अगस्त को दिन ख़त्म होते होते, मतलब मार्केट क्लोजिंग के टाइम, इसने एक हैमर बनाया था, ये वाली स्विंग को टच करके तब पोजीशन बिल्डिंग करने का सोचा था। और जब प्राइस यहाँ से ऊपर मूव हो गया, अभी वॉल्यूम डिक्रीज होने लगा, तो प्राइस कल पोजीशन 18 तारीख को पोजीशन बुक कर लिया गया। और जब 10 तारीख को क्लोजिंग के टाइम, जब हैमर बन रहा था कैश चार्ट पे, तब बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम ये इसमें पोजीशन बनाया गया। प्राइस था ये ₹1.40 के आसपास। और कल की जो रिजेक्शन हुआ 18 तारीख की, वो अगर मैं प्रोजेक्ट करके देखूँ फिबोनाची से, तो 1.618% के आसपास था, मतलब उसको टच किया था। तो इसलिए और वॉल्यूम भी डिक्रीज होता, इससे वो फिर बुक कर लिया गया ये। और एग्जिट प्राइस जो था वो ₹17 था। अभी है हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो की जो चार्ट है, इसको 12 अगस्त को फ़िल्टर किया गया था। 12 अगस्त को फ़िल्टर किया गया था, इसलिए ये एक हाईएस्ट वॉल्यूम, मतलब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया था। और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो हुआ था, ये मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट था जुलाई और अगस्त की। उस जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था उस वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्डेंस कैंडल के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आया। और ये दोनों का वॉल्यूम बेस्ड दो कैंडल की अगर पोजीशन देखें, एक के ऊपर दूसरा है, मतलब प्राइस अप है, वॉल्यूम भी अप है, तो डायरेक्शन अप जाना चाहिए अगली प्राइस की जो मूवमेंट है। और 12 अगस्त को जब इसने हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो एक डिसीजन लिया गया अभी 250 CE का, 250 CE का इसमें ट्रेड पोजीशन बनाना है। और ये रिजल्ट की स्क्रीनशॉट है, मतलब 18 तारीख की एंड ऑफ द डे, 12 तारीख से लेकर 18 तारीख का ये मूवमेंट है। और इसमें पोजीशन बुक इसलिए कर लिया गया, ये जो डाउन स्विंग आया था उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया गया, तो ये 61% के आसपास आ रहा था। और इसमें जो पोजीशन बिल्ड किया गया, ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के, क्योंकि इस दिन जो क्लोजिंग था ये वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था हाई के ऊपर। तो आफ्टर मार्केट ओपनिंग होने से पहले एक ऑर्डर लगाया गया था ₹3.20 में, जो हमें मिल गया था। और 12 तारीख को इसमें पोजीशन में इन हुआ। 18 तारीख को जब ये 61% कैश एट 61% फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टच करा और रिजेक्ट होने लगा, तब यहाँ से हमने ₹16.55 में एग्जिट हो गए। अभी ये चार्ट है यूपीएल की 5 अगस्त की। 5 अगस्त की यूपीएल चार्ट को फिल्टर किया था, यूपीएल स्टॉक को। और ये मंथली बेसिस डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट देने के बाद, जब पिछले मंथ की हाईएस्ट वॉल्यूम के ऊपर हाई को टच किया, और एक डाउन मूव था ये पॉइंट, मतलब मई से लेके जून जुलाई तक की, उसमें 50% रिट्रेसमेंट में इसने सपोर्ट बिल्ड किया। और अगले दिन क्लोजिंग हुआ हायर हाई और विथ वॉल्यूम। तो इस यहाँ से दो मूव हो सकता था, या तो इस वॉल्यूम की इफेक्ट के वजह से प्राइस और नीचे आ जाए, 61 से रिट्रेस होके
61% को एज ए रेजिस्टेंस मान के और 50% को सपोर्ट बना के ऊपर चला जाए। अगर नीचे जाएगा तो 700 पी, ऊपर जाएगा तो 800 पी, ये दोनों डिसीजन लिया गया था। लेकिन 800 सी प्रायोरिटी 1 था, क्योंकि इसमें जो क्लोजिंग हुआ था वो विथ वॉल्यूम से हुआ था और 50% के ऊपर एक 50% को टच करके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हो रहा था। डेली बेसिस पे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हो रहा था और एक हैमर भी बना था। उसके बाद हायर हाई फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ विथ वॉल्यूम। तो दोनों को ही ट्रैक करना था, 800 सी और 700 पी को। तो जब अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, इसकी कैश चार्ट की फर्स्ट 5 मिनट की जो लो है वो प्रोटेक्ट रहा और उस लो के नीचे इंटरडे के कोई न्यू लो नहीं हुआ। तो उसको देखते हुए जो कॉल साइड को प्रेफर किया और कॉल 800 सी में पोजीशन बनाया। 800 सी की उस टाइम की जो प्राइस मिला मेरे को वो 5 रुपीज़ के आसपास 8 अगस्त को डिसीजन लिया गया कैश चार्ट से पुट साइड में ना जाके कॉल साइड जाने का एक ही वजह था। प्रीवियस डे में हाईएस्ट वॉल्यूम से क्लोजिंग हुआ था और करंट डे में मतलब 8 तारीख को कैश चार्ट की जो पहला 5 मिनट की लो है वो प्रोटेक्ट हो रहा था, उसको न्यू लो फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। इसलिए हमने इसमें पोजीशन बनाया, डिसीजन लिया कॉल साइड ट्रेड करने की। और कैश चार्ट में जो 78% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो 796 के आसपास है। जब उसको प्राइस टच किया हमने वहाँ से पोजीशन बुक कर लिया। कॉल साइड की जो ट्रेड था 800 सी 14 रुपया 90 पैसे में कॉल साइड में पोजीशन बुक कर लिया। इस ट्रेड को जो पोजीशन बिल्डिंग और जो मूवमेंट डे है उसके दौरान मतलब 8 से लेके 16 तक की 8 से लेके 16 तक की बीच में जो मूव हुआ, किसी प्राइस लेवल पे भी अगर एंट्री हो जाता तो कोई भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता था। हमारा जो एंट्री प्राइस था वो 5 रुपया है और 14 रुपये 90 पैसा एग्जिट प्राइस है। तो ये एक अच्छा मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ROI है।